Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss question number 23. So here the question is, in a reaction A plus B2 will give you AB2. Identify the limiting reagent if any in the following reaction mixtures. क्या किया बेटा, आपको एक रिएक्शन दी है A प्लस B2 विल गिव यू AB2. आपको क्या करना है, नीचे आपको 5 पार्ट्स गिवन है, उनमें कुछ कुछ क्वांटिटीज दी हुई है A एंड B2 की, एंड आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा फॉर ईच पार्ट. तो हम क्या करेंगे बेटा, वन बाय वन करके इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. लेकिन ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है. थोड़ी सी अलग है मतलब अगर आप इसको बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व करने जाएंगे तो आंसर्स थोड़े डिफरेंट आएंगे एज कंपेयर टू दोज जो आपको एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है, राइट. एनसीईआरटी बुक में जो आंसर है वो लाने के लिए आपको थोड़े से जो यहाँ पर जो कैलकुलेशंस करनी होंगी वो थोड़ी से डिफरेंट करनी होंगी. तो हम पहले आइडियली जैसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए वैसे करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी में इसके क्या क्या सॉल्यूशंस गिवन है और वो कैसे आने वाले हैं. ठीक है, तो पहले हम वैसे सॉल्व करते हैं जैसे क्वेश्चन होना चाहिए बेटा. चलो फर्स्ट पार्ट देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है आपको? फर्स्ट पार्ट में दिया है 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. सबसे पहले तो बेटा यहां पर रिएक्शन लिखो. देखो रिएक्शन आपको गिवन है A प्लस B2 विल गिव यू AB2. ये हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखी पहले, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? 300 एटम्स ऑफ A. यहां पर ये जो लिखा है बेटा A, इसका मतलब क्या है? ये एक एटम है. लेकिन ये जो दिया है आपको B2, ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है. कैसे? जैसे देखो बेटा, अगर आपको दिया हो Cl, क्लोरीन एक एटम है, और अगर हम बात करें Cl2 की तो ये क्या है बेटा? ये एक मॉलिक्यूल है, राइट. तो यहाँ पे दिया है 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B लिखा है तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है तो B2 की बात कर रहा है, राइट. तो यहां पर आपको गिवन है 300 एटम्स और यहां पर गिवन है 200 मॉलिक्यूल्स. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे बेटा. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इक्वेट करने का मतलब क्या हुआ? हमें पता है यहां पर 1 एटम ऑफ A विल रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2, राइट. एक एटम A रिएक्ट करेगा एक मॉलिक्यूल B2 के साथ. तो 300 एटम्स कितने मॉलिक्यूल B2 के साथ रिएक्ट करने चाहिए बेटा? 300 करने चाहिए 300 के साथ. लेकिन यहां पर B2 है कितना? 200. मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ B कितने हैं? 200. तो वो पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे. और अगर ये पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे बेटा तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा यहाँ पर 0. यहाँ पे माइनस 200 कर देंगे क्योंकि उतने तो खर्च हो गए. तो ये कितना बचा? यहाँ पर लेफ्ट अमाउंट होगा A का 100 एटम्स एंड AB2 कितना बनेगा? ये आपसे पूछा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं ये भी, राइट. तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा बेटा. 1 एटम ऑफ A जब रिएक्ट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 के साथ तो आपको मिलेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB2. तो अगर 100 एटम्स ऑफ A यहाँ पर अभी बचे हुए हैं और B2 पूरा खत्म हो गया, मतलब 200 मॉलिक्यूल B2 से AB2 कितना मिलेगा बेटा? ये भी मिलेगा 200. तो यहां पर फर्स्ट पार्ट के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बेटा? यहां पर लिख लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट इज B. तो हम लिखेंगे B इज लिमिटिंग, ठीक है. और B की भी जगह आपको यहां पर लिखना चाहिए B2. B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट. क्लियर? फर्स्ट पार्ट समझ आया? ओके. बिल्कुल ऐसे ही आपको सारे पार्ट सॉल्व कर लेने हैं बेटा. लेट्स चेक द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? सेकेंड पार्ट में आपको दिया है 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B. अब यहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा. क्या? कि 3 मोल B दिया है. 3 मोल B का मतलब हुआ, अगर हम बात करें B2 की, तो जैसे हमने यहां पर Cl और Cl2 लिया था, चेक करो. अगर आपसे कहे कि आपके पास है 3 मोल ऑफ Cl, तो 3 मोल ऑफ Cl का मतलब क्या हुआ बेटा? उसमें प्रेजेंट होंगे 1.5 मोल Cl2. या फिर उल्टा मान लो आपको दिया हुआ है 1 मोल Cl2. 1 मोल Cl2, तो 1 मोल Cl2 में क्लोरीन एटम्स कितने होंगे बेटा? क्लोरीन एटम्स हो जाएंगे 2 मोल, है ना, क्योंकि ये Cl2 है. तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर क्योंकि आपको दिया है 3 मोल B, पहले A लिख लेते हैं. आपको दिया है 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B. 3 मोल B का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है आपको गिवन है 1.5 मोल ऑफ B2. 1.5 मोल B2 मतलब 1.5 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ B2.
ठीक है, अब यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग 1 मोल A will react with 1 mole of B2, राइट? तो 1 मोल A 1 मोल B2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल A कितने B2 के साथ रिएक्ट करना चाहिए बेटा? ये रिएक्ट करना चाहिए 2 मोल B2 के साथ। लेकिन यहां पर गिवन जो मोल है बेटा B2 के वो कितने हैं? वो है 1.5 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेटा B2। तो यहां पर भी मेंशन कर लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, मैं शॉर्ट में इसको LR लिख देती हूं। सेकंड पार्ट के लिए लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा बेटा B2। क्या ये हमें दोनों पार्ट समझ आए? ओके, अब हम चेक करेंगे बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? देखो, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कुछ वैल्यूज, कौन कौन सी बेटा? 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। ये तो सबसे सिंपल पार्ट है बेटा। 100 एटम्स दिए हैं A के और 100 मॉलिक्यूल्स दिए हैं B के। तो हम अच्छे से अभी तक ये समझ चुके हैं कि 1 एटम ऑफ A रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बेटा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 के साथ, है ना? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर 1 1 है, तो इसका मतलब है 1 एटम ऑफ A विल रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2। तो 1 एटम 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, तो हम लिखेंगे यहां पर 100 एटम्स ऑफ A। 100 एटम्स ऑफ A कितने मॉलिक्यूल B2 के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा? 100 मॉलिक्यूल के साथ। ये तो बहुत सिंपल है, राइट? और अगर 100 एटम जितने दिए हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ B जितने दिए हैं 100, वो पूरे के पूरे आपस में रिएक्ट कर गए, तो क्या यहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा? नहीं बेटा, यहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएंगे, राइट? तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारा होगा नो लिमिटिंग रिएजेंट। नो लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? 3 पार्ट हमें समझ आए। ओके, अब हम चेक करते हैं बेटा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 5 मोल A एंड 2.5 मोल ऑफ B। ये बिल्कुल वैसा है जैसा भी हमने सेकंड पार्ट किया है, ठीक है? सेकंड पार्ट में क्या किया? देखो, 2 मोल A दिया था आपको और 3 मोल B दिया था। तो यहां पर पहले लिखेंगे बेटा, आपको गिवन है 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल B। तो 2.5 मोल B, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ 1.25 मोल ऑफ B2। ये कैसे आया? मैंने 2.5 को डिवाइड किया 2 से। कैसे? जैसे मैंने बिल्कुल यहां पर ये था 2 मोल Cl, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो आपको मिल जाएगा मोल्स ऑफ Cl2। एग्जैक्टली वैसे, ठीक? तो अब आपके पास क्या क्या है बेटा? आपके पास है 5 मोल A एंड 1.25 मोल B2। देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B2 के साथ, है ना बेटा? 1 मोल रिएक्ट करेगा, 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B2 के साथ। तो 5 मोल A कितने के साथ रिएक्ट करेगा बेटा? ये रिएक्ट करेगा 5 मोल B2 के साथ। लेकिन आपको B2 दिया कितना है? 1.25 मोल्स। ये क्या है बेटा? दिस इज गिवन मोल्स ऑफ B2 मॉलिक्यूल्स। तो इतना है आपके पास, तो मतलब ये तो कम है, और अगर ये कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा B2। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब आपको देखना है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है बेटा? फिफ्थ पार्ट में दिया है 2.5 मोल A एंड 5 मोल B। 2.5 मोल A एंड 5 मोल B। 5 मोल B का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2.5 मोल B2 वहां पर प्रेजेंट है। सेम वही चीज बेटा, 1 मोल A रिएक्ट करेगा 1 मोल B2 के साथ, तो 2.5 मोल ऑफ A रिएक्ट करेंगे 2.5 मोल B2 के साथ। और अगर ऐसा होगा तो क्या हुआ? दोनों के दोनों पूरा का पूरा कंज्यूम हो गए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमने किया है थर्ड पार्ट। तो इसीलिए फिफ्थ पार्ट में भी क्या होगा बेटा? कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो हमने ऐसे सॉल्व किया है जैसा ये आइडियली होना चाहिए था। लेकिन अगर हम इसके एनसीईआरटी वाले आंसर्स चेक करें बेटा, देखो यहां पर चेक करते हैं, ये दिए हैं एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन के आंसर्स। तो अब अगर हमें इनको कंपेयर करना है जो आपने अभी कैलकुलेट किया और जो ये आया है, तो क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन में ही हम हर एक पार्ट का आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया? B2। सेकेंड पार्ट के लिए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या आया बेटा? B2। थर्ड पार्ट में कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था। फोर्थ पार्ट में कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? B2। एंड फिफ्थ पार्ट के लिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या था बेटा? कोई नहीं, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था फिफ्थ पार्ट में। ठीक है, ये वो आंसर्स हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं। अब यहां पर एनसीईआरटी वाले आंसर चेक करेंगे बेटा।
फर्स्ट पार्ट में B इज लिमिटिंग, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ठीक आया है, मतलब जैसे हमने किया वैसे ही करना था। 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। ओके, सेकेंड पार्ट के लिए एनसीईआरटी का आंसर है A इज लिमिटिंग। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? सेम क्वेश्चन के दो आंसर तो नहीं हो सकते। तो अगर हम यहाँ पर इसको डिस्कस करें सेकेंड पार्ट को कि इसमें A लिमिटिंग कैसे आया, तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने B और B2 में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है। यहाँ पर इन्होंने 3 मोल B लिखा है, अब ये 3 मोल B2 भी हो सकता है, राइट? अगर आप इसको 3 मोल B2 मान ले बेटा, अगर हम यहाँ पर इसको 3 मोल B2 मान लेंगे तो ये आंसर बिल्कुल मैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेकेंड पार्ट वापस से सॉल्व करते हैं। आपको दिया है 2 मोल A एंड 3 मोल B, 3 मोल B। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो 3 मोल आपको दिए हैं ये B2 के ही दिए हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या हुआ बेटा? 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B2 के साथ, है ना? 1 मोल A रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B2 के साथ, तो 2 मोल A कितने B2 के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा? ये रिएक्ट करेंगे 2 मोल B2 के साथ। तो आपको गिवन कितना है B? 3 मोल्स। तो आपके पास यहां पर कौन बचा रह जाएगा बेटा? आपके पास रह जाएगा B2। 2 मोल तो रिएक्ट कर गया। लेफ्ट अमाउंट ऑफ B2 कितना? लेफ्ट अमाउंट ऑफ B2 इज 1 मोल, ठीक है? 1 मोल B वहां पर रह गया है। और अगर ऐसा होगा बेटा तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया? लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास आ गया है A। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज A। ठीक, अब आ गया एनसीईआरटी वाला आंसर। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है बेटा, आप इस B को B2 कैसे मान सकते हैं? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन B एंड B2। बिल्कुल वैसे जैसे हमें पता है अगर ये Cl है और ये Cl2 है तो ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। Cl एक क्लोरीन एटम है और Cl2 मॉलिक्यूल है, राइट? तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आइडियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना था, और एनसीईआरटी से मैच करने के लिए हम ये अभी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट समझ आ गया। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट का हमारा आंसर आया है कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होना चाहिए, नो लिमिटिंग रिएजेंट। एनसीईआरटी का भी आंसर है कि स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर बनेगा और वहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, तो ये वाली बात भी हमारी ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेटा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारा आंसर आया है B2, इनका भी आंसर आया है B इज लिमिटिंग। आंसर सेम है लेकिन कैलकुलेशन यहां पर भी बिल्कुल वैसे होगी बेटा जैसे अभी हमने सेकंड पार्ट में की है। अगर हम यहां पर चेक करें फोर्थ पार्ट में आपको दिया है बेटा 5 मोल A एंड 2.5 मोल ऑफ B। 5 मोल A दिया है एंड 2.5 मोल B दिया है, ठीक? तो यहां पर इस B को इन्होंने माना है B2। तो वापस से चेक करो बेटा, 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B के साथ, तो 5 मोल A कितने के साथ रिएक्ट करेगा बेटा? 5 मोल A रिएक्ट करेगा 5 मोल B के साथ, लेकिन आपको B दिया कितना है? 2.5। तो इसीलिए यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा B। यहां पर 5 मोल A 5 मोल B के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ B, और A कितना बचा बेटा? 2.5 मोल्स। यहां पर अगर मैं बात करूं कि हमने फोर्थ वाला पार्ट कैसे सॉल्व किया बेटा, तो यहां पर B2 के थे 1.25 मोल, लेकिन यहां पर वो हो गए हैं 2.5, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक? फोर्थ पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट चेक करेंगे बेटा। लास्ट पार्ट में हमारा आंसर आया है नो लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन इनका आंसर आया है A इज लिमिटिंग। ऐसा कैसे? क्योंकि यहां पर ये जो दिया है क्वेश्चन में 5 मोल B, इसका मतलब है वो कह रहे हैं 5 मोल B2। तो हम यहां पर अब सॉल्व करने वाले हैं बेटा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है 2.5 मोल A प्लस 5 मोल B, है ना? 2.5 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B। यहां पर इस 5 मोल B को आपको मानना है 5 मोल B2। अगर 5 मोल B2 गिवन है बेटा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B के साथ, ओके, तो 2.5 मोल A कितने के साथ रिएक्ट करेगा बेटा? 2.5 मोल A रिएक्ट करेगा 2.5 मोल B के साथ। डन। तो 2.5 मोल B तो कंज्यूम हो गया। आपके पास था कितना? आपके पास था 5 मोल, तो 2.5 अभी भी बचा होगा। और अगर 2.5 अभी भी बचा है तो ऑलरेडी कौन खत्म हो चुका है बेटा? पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है A। तो इसीलिए यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा बेटा? यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा A। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दिया है बेटा। यहां पर वैसे जैसे ये आइडियली होना चाहिए, और यहां पर ऐसे जिससे एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशंस आपको गिवन है, जो आंसर्स गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, वो मैच हो जाए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।